औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट क्लास 2। आज हमारा इस्लामियात का लेक्चर नंबर है 20, जिसमें हमने सबक नमाज की पढ़ाई करनी है। ठीक है, इस सारे यूनिट की आज मैं पढ़ाई करूँगी और इसकी तफसील के बारे में बताऊँगी। पिछले जो हमने लास्ट लेक्चर अटेंड किए थे उनमें क्या था कि एक वाला तहारत और सफ़ाई वाला था, फिर हमने नमाज से पहले वज़ू करने के बारे में सीखा। अब हम नमाज के बारे में सीखेंगे। ठीक है, डेट एंड डे लगा लें 22 जुलाई। अच्छा जी, नमाज। इस सबक में हम 5 नमाज़ों के नाम याद करेंगे और नमाज का तारुफ़ पढ़ेंगे। ठीक है, नमाज की कितनी तादाद है? 5 नमाज़ें होती हैं ना, पाँचों नमाज़ों के 5 नाम हैं और इनके तारुफ़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या आपका दिल चाहता है कि अल्लाह ताला से मुलाकात हो जाए? क्यों नहीं। नमाज अल्लाह ताला से मुलाकात की एक सूरत है। ठीक है, अल्लाह ताला से अगर हमने मिलना है ना तो हम नमाज पे जाके 5 वक्त की नमाज अदा करके मिल सकते हैं। ठीक है, नमाज अल्लाह ताला से मुलाकात की एक सूरत है। अल्लाह ताला चाहता है कि उसके बंदे उसे याद करें, याद रखें, उससे मदद मांगे, उसके करीब हों, उससे मोहब्बत करें। नमाज के ज़रिए ये सारी बातें हासिल होती हैं। नमाज अल्लाह ताला का सबसे अहम हुक्म है। ठीक है, अगर हम परेशान हैं, हमें कोई भी परेशानी है, हमारी कोई भी खुशी है, तो हमें चाहिए भी हम ये सारी जो फीलिंग्स होती हैं ना अल्लाह के साथ शेयर करें, क्योंकि हमें खुशी अल्लाह ताला देते हैं। ठीक है, और गम हमारी ज़िंदगी में हमारी अपनी गलतियों की वजह से आते हैं। ठीक है, तो हमें अपनी ये सारी जितनी भी खुशियां हैं अल्लाह ताला से शेयर करनी चाहिए। और अगर हम आज भी दिन में परेशान हैं, हमारे दिल में कोई बात है, हम नमाज में ना अल्लाह ताला से वो बात करें कि हमें ये परेशानी है, अल्लाह ताला वो हमारी परेशानी फ़ौरन दूर कर देंगे। अल्लाह ताला से अगर मुलाकात करनी है ना तो जाने नमाज पे खड़े होकर होती हैं। नमाज़ों की औकात। अल्लाह ताला ने 5 वक्त की नमाज़ें इसलिए फ़र्ज़ की हैं ताकि हम अल्लाह ताला को याद रखें। 5 वक्त की नमाज़ों के नाम और औकात दर्ज झेल हैं। अच्छा जी, नमाज़ पढ़ने के हर एक नमाज का अपना एक टाइम होता है। यहाँ पे आप देखिए कि दिन रात का पूरा एक सर्कल है। ठीक है, तो जो फजर की नमाज़ होती है वो सूरज निकलने से पहले होती है। ठीक है, ज़ोहर की क्या होती है? सूरज निकलने के बाद, जब सूरज ऊपर आ जाता है सही तरह। उसके बाद असर की नमाज़ सूरज ग़रूब होने से पहले, और मगरिब की नमाज़ ग़रूब होने के फ़ौरन बाद, और इशा की रात का अंधेरा छा जाने के बाद। अच्छा जी, यहाँ पे नमाज़ों के नाम है फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। फजर जो है सूरज निकलने से पहले पढ़ी जाती है, फजर की नमाज़। ठीक है, ज़ोहर की नमाज़ दोपहर के वक़्त सूरज सर के ऊपर आने के बाद। ठीक है, जब दोपहर का टाइम होता है, सूरज बिल्कुल सर पे होता है, तब पढ़ते हैं। असर सपहर से होने से लेकर सूरज डूबने से पहले तक। ठीक है, सपहर से लेकर सूरज डूबने, सूरज मतलब ग़रूब होने से पहले तक पढ़ी जा सकती है। सूरज ग़रूब होने के फ़ौरन बाद मगरिब की नमाज़ होती है। इशा की नमाज़ जब रात का अंधेरा छा जाता है ना तब पढ़ी जाती है। फ़र्ज़ से मुराद ऐसे काम जिनका अदा करना लाज़मी होता है। फ़र्ज़ से ही पता चल रहा है कि फ़र्ज़ होता है ना, हम पे ये चीज़ फ़र्ज़ है, लाज़िम है। ठीक है, तो फ़र्ज़ से मुराद है कि जिसका अदा करना लाज़मी होता है। अच्छा जी, हर नमाज में भी कुछ चीज़ें फ़र्ज़ होती हैं। ठीक है, हर एक नमाज में कुछ फ़र्ज़ होते हैं, उनके बग़ैर नमाज बिल्कुल भी नहीं हो सकती। हर नमाज में पढ़ी जाने वाली फ़र्ज़ रकात की तादाद दर्ज हैं। हर एक नमाज के अंदर फ़र्ज़ होते हैं। ठीक है, और अगर हम फ़र्ज़ नहीं पढ़ेंगे हमारी नमाज नहीं होगी। ठीक है, तो क्या करना है, अब तादाद उनकी इधर आगे मेंशन की हुई है। फजर में कितने फ़र्ज़ होते हैं? 2। ज़ोहर में कितने फ़र्ज़ होते हैं? 4। असर में कितने होते हैं? असर की नमाज ही 4 फ़र्ज़ है सिर्फ। मगरिब में कितने फ़र्ज़ हैं? 3। इशा में कितने हैं? 4। क्या आप जानते हैं कि मुसलमान और काफिर के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है? काफिर नमाज तो नहीं पढ़ते ना, तो हमें पता चल जाता है ये काफिर है, ये मुसलमान नहीं है, ये नमाज नहीं पढ़ता। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदे और काफिर के दरमियान फ़र्क नमाज का तर्क करना है। ठीक है, नमाज का क्या करना है? तर्क करना है। काफिर तो नमाज नहीं पढ़ते होते ना।
नमाज़ पढ़ने से अल्लाह ताला खुश होता है। जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं वो अल्लाह के करीब हो जाते हैं। ठीक है, जब आप लोग अपनी रूटीन बना लेंगे ना, पहले आप 2 नमाज़ें पढ़ें, ठीक है, जब 2 के बाद 3 शुरू कर दें, 3 के बाद 4 कर देंगे, 4 के बाद 5 कर दें, ठीक है। जब 5वें वक्त की नमाज़ पढ़ेंगे ना तो आपकी एक रूटीन बन जाएगी। जिस दिन आप नहीं पढ़ोगे या आपकी कोई भी नमाज़ मिस होगी ना, उस दिन आपका दिल बेचैन हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह आपको बुला रहा होगा कि आओ नमाज़ पढ़ो। जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं वो अल्लाह के करीब हो जाते हैं। नमाज़ पढ़ने से नेक कामों के दरवाज़े खुल जाते हैं। ठीक है, नमाज़ पढ़ने से नेक कामों के दरवाज़े खुल जाते हैं। नमाज इंसान को बुराइयों से बचाती है और शैतान का रास्ता रोकती है। जो लोग नमाज़ नहीं पढ़ते और वो अल्लाह से दूर हो जाते हैं, अल्लाह उनसे नाराज़ हो जाता है। क़यामत के दिन सबसे पहले ही नमाज के बारे में पूछा जाएगा। जैसे हम स्कूल आते हैं, ठीक है, आप लोग स्कूल आते हो, आपको कोई भी टेस्ट दिया जाता है, उस टेस्ट का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है ना, सबसे पहले आपसे मैं ये पूछती हूँ ना कि आप लोगों ने आज वो तैयार किया है या नहीं किया, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दें। इसी तरह अल्लाह भी क़यामत के दिन और जब हम लोग फ़ौत हो जाएंगे, कब्र में जाएंगे, तो हमसे पहला सवाल ये होगा कि क्या हमने नमाज़ पढ़ी या नहीं पढ़ी। अच्छा जी, सरगर्मियाँ हैं। हर नमाज में पढ़े जाने वाले फ़राइज़ की तादाद दी गई, मिसाल के मुताबिक लिखे और हर नमाज को लकीर के ज़रिए उसके सही वक्त से मिलाइए। यहाँ नमाज़ों के नाम दिए गए हैं, यहाँ उनके फ़र्ज़ आप लोगों ने लिखने हैं कि ज़ोहर में कितने फ़र्ज़ हैं, यहाँ ऊपर मेंशन है। ठीक है, असर में कितने फ़र्ज़ हैं, मगरिब में कितने हैं, इशा में कितने हैं। ठीक है, फ़र्ज़ लिखने के बाद आगे उनके वक्त लिखे गए हैं कि फ़जर की नमाज़ कब होती है। तो फ़जर में 2 फ़र्ज़ होते हैं और वो कब होती है, सूरज निकलने से पहले, तो मिला दें। ज़ोहर की नमाज़ में 4 फ़र्ज़ होते हैं और वो कब होती है, सूरज सर पर आने के बाद। असर की नमाज़ में 4 फ़र्ज़ होते हैं, सूरज ग़रूब होने से पहले। मगरिब की नमाज़ में 3 फ़र्ज़ होते हैं, सूरज ग़रूब होने के फ़ौरन बाद। इशा की नमाज़ में 4 फ़र्ज़ होते हैं, वो रात का अंधेरा छा जाने के बाद। ये आप लोग मिला लें। ठीक है, ये आज सरगर्मियों और इस सबक की पढ़ाई हमने कर ली। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी सारी सरगर्मियाँ करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।